हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच का मतलब है मोदी, गिलानी एंड मिलन अप्रोच। एमएम अप्रोच हमारे दो लोगों ने दिया था, एक मोदी गिलानी ने और एक मिलन ने, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं एमएम अप्रोच। इसमें क्या था, इसमें जो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन होता है वो इनरिलेवेंट होता है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और जिसकी वजह से जो हमारी जो फर्म होती है उसकी जो वैल्यू होती है मार्केट में उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। जो कैपिटल जो हमने बिजनेस में लगाई, उसमें हम कितना खर्चा कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मीन्स जैसे कि हमारे शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन दोनों ही को हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। ठीक, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो ये डिविडेंड जो होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है खर्चा। ये हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो भाई इन्होंने कहा था कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर इनरिलेवेंट। मीन्स जब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब कोई चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में भी क्या है, कोई चेंज नहीं होता है, और जो हमारी जो फर्म होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसमें भी चेंज नहीं होता। ठीक, अब एक चीज और, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, तो वो अगर चाहे तो डेब्ट भी ले सकती है और वो अगर चाहे तो इक्विटी भी ले सकती है। वो चाहे तो ज्यादा डेब्ट ले ले, वो चाहे तो कम डेब्ट ले ले, वो चाहे तो ज्यादा इक्विटी ले ले, वो चाहे तो कम इक्विटी ले ले। उससे जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब जो हमारी जो डेब्ट होती है वो क्या होती है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है, और जो इक्विटी होती है वो एक्सपेंसिव होती है। समझिएगा कि डेब्ट जो है, डेब्ट एक तरीके से समझिए लोन है, वो हमें क्या है, आसानी से मिल जाता है, इसलिए वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो मैक्सिमम जो कंपनी होती है वो क्या है, ज्यादा डेब्ट लेती हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी हमें आसानी से नहीं मिल पाती है और वो एक्सपेंसिव होती है। इसलिए क्या है, कंपनी क्या है, इक्विटी कम लेती है और डेब्ट ज्यादा लेती है। ठीक, अब एक चीज कि जब कंपनी है और कंपनी ने अगर ज्यादा डेब्ट ले ली, कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसने क्या है, जब डेब्ट ज्यादा ले ली तो उसमें जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब यह है कि जो डूबने के जो चांसेस होते हैं कंपनी के वो बढ़ जाते हैं, जिससे जो हमारा जो शेयर होल्डर होता है वो क्या कहता है, अपनी जो डिविडेंड की जो डिमांड है उसे बढ़ा देता है। वो कहता है कि हमें डिविडेंड चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी डूब गई तो हमारा भी पैसा डूब जाएगा। इसीलिए जब कंपनी डेब्ट ज्यादा ले लेती है तो रिस्क फैक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। बस इतना सा। और एक चीज और कि कोई भी कंपनी है वो क्या है, 100% डेब्ट नहीं ले सकती है और ना ही 100% इक्विटी ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती, बिकॉज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है कि ये क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, डेब्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, इसी वजह से जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। अब इसका ये डायग्राम है, डायग्राम ये रहा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये रहा हमारा डिग्री ऑफ लिवरेज। डिग्री ऑफ लिवरेज का ये मतलब होता है डेब्ट और इक्विटी का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज। ये K0 है, K0 हमारा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और V हमारा है वैल्यू ऑफ फर्म। जब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब वो सेम होगा तो जो हमारी जो फर्म है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस बस इतना ही चलेगा। अब बात करते हैं हम इनकी एजम्पशंस में।
उनकी हमारी 4 एजम्पशंस की हम बात करते हैं। पहली जो एजम्पशन है वो कहती है जो कैपिटल मार्केट है वो क्या होगी, परफेक्ट। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। यहाँ पे जो हमारी जो मार्केट होगी वो क्या होगी, परफेक्ट होगी। इन्वेस्टर आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी। यहाँ पे जो हमारा जो इन्वेस्टर है वो फ्री है, वो चाहे तो सिक्योरिटी खरीद भी सकता है, चाहे तो सिक्योरिटी बेच भी सकता है, और जब चाहे तब खरीद सकता है और जब चाहे तब सेल कर सकता है। थर्ड है हमारी नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यहाँ पे जो हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, कोई भी चार्ज नहीं होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। इन्वेस्टर बिहेव रेशनली। रेशनली का मतलब होता है समझदार। मीन्स जो हमारा जो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो क्या है, समझदार है, उसको नॉलेज है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, कौन से सिक्योरिटी में हमें पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ इन्वेस्टर हमारा क्या है भाई, समझदार है, नॉलेजेबल है। ठीक, अब क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म हमारी 2 है, पहला है इम्प्रैक्टिकल और दूसरा है हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट। समझते हैं भाई, ये जो इन्होंने थ्योरी जो दी है, एमएम अप्रोच जो दिया है, वो प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, उसके 2 रीजन है। पहला तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है कि भाई इन्होंने कह दिया कि जो हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी कोई भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब भी आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे वहां पे क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना पड़े। तो ये प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं। और दूसरा इन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर बिहेव रेशनली। मीन्स यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो इन्वेस्टर जो होता है वो समझदार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मीन्स उसके पास नॉलेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये 2 क्रिटिसिज्म है, पहला इम्प्रैक्टिकल और दूसरा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और यही है हमारी एमएम अप्रोच। आई होप कि आपको ये एमएम अप्रोच क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।